आप कह रहे को डोरी काट दो, भगवान की निंदा में जो व्यवधान पड़ जाएंगे, उनकी नींद टूट जाएगी, निंद्रा भंग हो जाएगी। मैं इसको पाप को क्यों करूं? क्या मिलेगा मुझे? सज्जनों, माताओं, बहनों, किसी की निद्रा को भंग नहीं करना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि बच्चा सोया है और 9 बज गए, उसने स्कूल तो जाना ही है, वहां पे तो उसको जगाना पड़ेगा। घर के मालिक को खूब निंदारे खर्राटे ले रहे हैं और व्यापार में जाना है, उसको तो जगाना ही पड़ेगा। टाइम से कोई सो रहा है और उसमें व्यवधान कर रहा है तो पाप का भागी बन जाएगा। रात को हल्ला हो रहा, कुछ हो रहा, जब सोने का वक्त होता है ना, तब जो है उसकी निंद्रा को, किसी की निंद्रा को नहीं भंग करना चाहिए। आराम का वक्त है, उसकी निंद्रा को नहीं बिगाड़ना चाहिए। अब इतना भी किसी को नहीं सताना चाहिए, इतना भी किसी को परेशान मत करो, इतना भी किसी को टॉर्चर मत करो कि उसकी जीवन की ही नींद उड़ जाए। कहते हैं ना, मेरी नींद ही उड़ गई, उस व्यक्ति ने मेरे को इतना सताया, उस बंदे ने मेरे को इतना परेशान कर दिया, इतना ऐसा हो गया, उसके कारण जो है मुझे नींद नहीं आ रही है। किसी की नींद मत करना खराब, इतना मत किसी के जीवन में खराबी हो, इतना किसी के जीवन में दखल न दो कि उसकी नींद ही ना आए, उसकी नींद उड़ जाए। कितना ज्ञान दे रहा है ये कीड़ा, ये हम तो इंसान है। कथा छेदो, दूसरी बात क्या कहे? कथा में कभी विच्छेद नहीं करना चाहिए। अगर हम कथा सुन रहे हैं तो शांत भाव से, ये न उसको घुटकी मार दे ऐसे, और 4 और देख रही है क्या हो रहा है, और हम बातें कर रहे हैं, 2 और देख रहे हैं, उनको भी व्यवधान हो गया। दूसरी कथा छेद, आप कह रहे हैं ये बहन हमने कथा में जाना है, चलो ना कथा में, और दूसरे ने व्यवधान, अरे क्या रखा है कथा में, चल बाजार चल घर चल गप्पे लगाते हैं, कथा सुन लेंगे दूसरे दिन। व्यवधान ही तो है वो। कथा को रोकना, कथा में नहीं जाना, कथा में दूसरे को बाधा करना, ऐसे बाधा नहीं करना चाहिए, बल्कि एक दूसरे को बुलाना चाहिए, आओ कथा में आओ, तो पुण्य मिलता है। और अगर बाधा करते, ब्रह्म हत्या समम से, ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। जो निद्रा भंग करता है, किसी को परेशान करता है, कथा में बाधा करता है, तो ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। लिखा है इसमें पुराण के वाक्य, दंपत्यो प्रीत भेदनम, दोनों पति पत्नी अच्छे अपना घर गृहस्थ चला रहे हैं, तो किसी को क्या मतलब किसी के बीच में जाए। और संसार ऐसा है, पति से कुछ बोल दिया, पत्नी से कुछ बोल दिया, पति को बोल दिया अरे तुम्हारी पत्नी बेकार है, बहुत खर्चीली है, बहुत झगड़ालू है, बहुत ऐसी है। पति ने बोला अच्छा इधर जाती उधर जाती, पति ने अच्छा मैं कलाश लगाऊंगा उससे आऊंगा। और पत्नी को सही है, तुम्हारी पत्नी ऐसे निठल है, तुम्हें खर्चा ही नहीं देती, तुम ढंग से पहनो, ढंग से खाओ, खूब खर्चा करो। तो बोलती मेरे पति तो इतना कमाते नहीं है, कहाँ से कर, बेकार है। अरे मेरे पति तो बहुत देते हैं, बहुत कुछ करते हैं, ये करते हैं। तो कर दिया ना झगड़ा, पति को कुछ कहा, पत्नी को कुछ कहा, तो घर में आकर के झगड़ा हो गया। अच्छा हमारी चुगली करते हो, हमारी चुगली करते हो, मन मुटाव हो गया। कभी कभी ऐसी नौबत आ जाती तो अलग ही हो जाते हैं, नहीं तुम हमारे कहना नहीं मानते, ये नहीं कहना मानते, सिर्फ अपना मम्मी का कहना माने, पापा का कहना माने, घर की ओर ध्यान देते, मेरी ओर ध्यान नहीं देते। क्योंकि बाहर के कान वाली बात आ गए ना, तो उसका भी ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। जो किसी के बीच में, पति पत्नी के बीच में बोलता है, भूमिका निभाता है। अशिशु मातृ विभेदश्च, बेटे को बहू ने कुछ होरी पट्टी पढ़ा दी और माँ को किसी ने होरी पट्टी पढ़ा दी। बेटे को कहे तुम तो अपनी माँ की ही पढ़ी है, सब कुछ पढ़ी है, मैं नहीं हूँ तुम्हारी कुछ, मैं किस लिए शादी करी मेरे साथ में। और मम्मी को बोलो
इसलिए माता और बेटे में अगर भेद करा दिया तो भी ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। ये बुमरी नाम का कीड़ा बोल रहा है, इतना ज्ञान दे रहा, मैं क्यों नींद भंग करूं भगवान की। वहां पे लालच दिया ब्रह्मा जी ने, देखो हम यज्ञ करेंगे ना, जो भाग गिरेगा वो तुम्हें प्राप्त होगा। तत भागम बिजाने हम तत्ते भागम बिजाने हम कुरु कार्यम तुरान। तुम इस कार्य को करो, हमारा यज्ञ भी सफल हो जाएगा और तुम जो भगवान नारायण को। बमरी नाम के कीड़े ने जैसे धनुष के डोरी काटे ना, अब जब डोरी काटे तो भयंकर सा शब्द हुआ, इतना भयंकर शब्द हुआ, वो धनुष के टूटने से जो है भगवान का सिर जो सागर में गिर गया, सिर ही कट गया, धड़ अलग हो गया, सिर अलग, हाहाकार मच गया। अरे हम तो अच्छे के लिए कर रहे थे, इतना दिव्य धनुष से जो है भगवान का सिर ही कट गया। अब क्या हो गया, देवता घबरा गए, ब्रह्मा जी घबरा गए, विष्णु जी घबरा गए, सब घबरा गए, गुरु की शरण में गए, बृहस्पति जी के, गुरुदेव अब क्या करें, ये तो अनर्थ हो गया, हम अच्छे के लिए कर रहे थे, ये तो बुरा हो गया, ये अब क्या करें। हाहाकार मच गया, पृथ्वी कांपने लगी, समुद्र में तूफान आ गया, बादल गरजने लगे। ब्रह्मा जी ने बोला मैंने भी ऐसा अपराध किया था पहले। शिव जी प्रकट हुए, मैंने ऊपर जाकर के झूठ बोला। ऐसा भगवान नारायण नीचे गए तो झूठ नहीं बोले, वापस आ गए थे। तो जिस मुख से मैंने झूठ बोला, भगवान के क्रोध से मेरा भी सिर कट गया था। अब क्या करें, आदि शक्ति ही हमारी रक्षा कर सकती है। ब्रह्म